एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जैसे कि कवर किया था ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बिजनेस के, प्लस हमने कवर किया था रोल ऑफ प्रॉफिट के बारे में कि हमारे बिजनेस में रोल क्या होता है, प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या गोल्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली रहने वाला है इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री के टाइप्स क्या होते हैं, हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके कुछ सब टॉपिक्स होते हैं तो वो सब चीज़ें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। पहले तो हम सिंपल वर्ड से समझेंगे कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंसर्न्ड होती है किसके साथ? प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, गुड्स को प्रोडक्शन के लिए, गुड्स के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है, एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी होती है। ये इंक्लूड करती है वो सारी एक्टिविटी जो हेल्प करता है एक रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का। इंडस्ट्री का मेन जो डेफिनेशन है वो यही है कि इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन। किस चीज़ से रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है, गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सर्विस के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इवन प्रोसेसिंग से भी रिलेटेड है। और ये करता क्या है? ये वो एक एक्टिविटी है जो गुड्स को, फिनिश्ड रॉ मटेरियल वाले गुड्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, इसके अंदर गुड्स का क्रिएशन आता है। ठीक है, जैसे आपने क्लोथ्स बनाए, ठीक है, अब क्लोथ्स कैसे बनते हैं? अब पहले वूल निकाला, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ वूल का, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, तो वूल लिया, ठीक है, जब वूल निकाला शीप का, है ना, शीप से, तो वो सब चीज़ें हुआ, यूज़ करा, उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करा, देन फाइबर में आया वो, तो हर चीज़ एक फैब्रिक बन गया। ठीक है, तो वो एक क्लोथ बन गया। तो क्लोथ को क्रिएट करना, वुड से फर्नीचर बनाना, मशीनरीज बनाना, ठीक है, और सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड टूरिज्म की भी सर्विस प्रोवाइड करती है, इवन कम्युनिकेशन की सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स में अगर बात करें इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री मीन दोज बिजनेस एक्टिविटीज, दीज आर द बिजनेस एक्टिविटीज जो कंसर्न्ड है किससे? प्रोडक्ट को रेज करने से, उनको प्रोड्यूस करने से, उनको प्रोसेस करने से, एंड मैन्युफैक्चर करने से गुड्स को, ताकि वो रॉ मटेरियल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हो गया आपको? अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ें तो हमारे ना इंडस्ट्री के कुछ टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज है हमारी। पहली आती है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इट कम्स सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड थर्ड इज टर्शियरी इंडस्ट्री। अब हम थोड़ा डीप में जाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? ये रिलेटेड होती है एक्सट्रैक्शन से। किससे रिलेटेड होती है? एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होती है, गुड्स को एक्सट्रैक्ट करने से, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने से। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री आपकी रिलेटेड होती है किससे? कन्वर्जन से रिलेटेड होती है। कन्वर्जन किस चीज़ का हो रहा है? रॉ मटेरियल का कन्वर्जन हो रहा है फिनिश्ड गुड्स में, यूजफुल गुड्स में। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हुआ हो ये 2 चीज़ें। नेक्स्ट अगर बात करूँ टर्शरी इंडस्ट्री को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सर्विस इंडस्ट्री। ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, सर्विस में हेल्प करती है। ये इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, दोनों को सपोर्ट करके रखती है। ठीक है, डीप में पढ़ते हैं, इनके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं तो उन्हें भी डीप में पढ़ते हैं। तो पहला आता है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके, प्रोड्यूस करके गुड्स बनाना, सर्विसेज बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स होते हैं हमारे कुछ प्राइमरी इंडस्ट्री के। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, ये क्या होता है? ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है हमारे अर्थ में से।
ठीक है। जैसे अर्थ हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, उसमें से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमारा एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, माइनिंग, मिनरल्स निकालना है ना, मिनरल्स निकालने की जो टेक्निक होती है उसे माइनिंग कहते हैं। फिशिंग करना, हंट करना, ऑयल का एक्सट्रैक्शन करना। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री वाले पार्ट के। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो इन्वॉल्व करती है ब्रीडिंग को, प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग के लिए इन्वॉल्व करती है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली। एग्जाम्पल है इसमें पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है, कैटल ब्रीडिंग। कैसे होता है? जब जब एक मुर्गी होती है, जब वो अंडा देती है, ठीक है, इफ मेल होगा तो उसको तो मेल चिक निकलेगा, तो उसे क्या करा जाता है, उसको मीट के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। वहीं अगर वो फीमेल होता है तो उसको फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है, तो वो पोल्ट्री फार्मिंग में आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपकी आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? ये कंसर्न्ड होती है रॉ मटेरियल को यूज़ करने के लिए। जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही हैं उससे रिलेटेड होती है और उसको कन्वर्ट करती हैं फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, अब इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, वो क्या हैं? इसमें सबसे पहला आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती हैं एंड देन फिर उसे कन्वर्ट करती है फिनिश प्रोडक्ट में। इसका मेन फॉर्म ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है हमारी इंडस्ट्री का। अब प्रोडक्ट्स के बेसिस पे इंडस्ट्री को, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को डिवाइड करा गया है। तो पहले अगर हम बात करें तो हमारा आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। व्हाट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री? सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल, एक ही चीज से सेपरेट करना डिफरेंट मटेरियल्स को। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग, क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल को यूज़ करा जाता है डीजल बनाने के लिए, पेट्रोल बनाने के लिए, तो वो पेट्रोलियम रिफाइनरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस क्या कर रहा है? पेट्रोल एंड डीजल बना रहा है। इन सिंपल टर्म, वन रॉ मटेरियल को सेवरल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करा जा रहा है। ठीक है, वन रॉ मटेरियल convert into several products. क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बढ़ें तो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? सेवरल रॉ मटेरियल कंबाइन टू मेक वन प्रोडक्ट्स। बहुत से रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसका यूज़ करा जाता है एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू समझा रही हूँ आपको। सिंथेटिक में क्या है? ठीक है, इसमें आपका आता है सेवरल रॉ मटेरियल्स। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का यूज़ करा जाता है सिंगल चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, सीमेंट जो होता है वो किससे बनाया जाता है? कोल की हेल्प से बनता है, जिप्सम को मिक्स करके बनता है, लाइमस्टोन्स को ऐड करके बनता है। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके सिंथेटिक इंडस्ट्री की हेल्प से सीमेंट बन रहा है। ठीक है, इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो, विच आप ले सकते हो कॉस्मेटिक्स का। ठीक है, कॉस्मेटिक्स का कैसे ले सकते हो? लिपस्टिक्स होती हैं, फ्रेग्रेंसेस होती है, परफ्यूम्स होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें, केमिकल्स मिक्स करे जाते हैं ताकि एक सिंगल चीज़ बन के है। ठीक है, तो वो चीज़ आपका एग्जांपल होता है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स का एग्जांपल हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे अगर मैं बढ़ूँ तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है? इट मीन्स दैट इंडस्ट्री वेयर इन यूजफुल थिंग्स को मैन्युफैक्चर करा जाता है किस चीज़ से? रॉ मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन के स्टेजेस से पास करवा कर। जैसे शुगर होता है, शुगर
से है शुगर जो है वो कैसे बनता है, शुगर केन की हेल्प से, शुगर केन की हेल्प से बन रहा है आपका शुगर। तो वो बहुत सी प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है, बहुत से प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टेजेस को पार करके ही वो शुगर बना है। ठीक है, तो वो हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आता है। सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, होप सो आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट अगर बात करें असेंबलिंग इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं ना, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स कह सकते हैं या रेडीमेड गुड्स कह सकते हैं, उनको कंबाइन किया जाता है एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे लूँ, बात करूँ, तो आपका एग्जाम्पल इसमें ऑटोमोबाइल्स का आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है, ठीक है। कैसे आता है, ऑटो कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री कंबाइन डिफरेंट पार्ट्स टू मेक अ प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल आता है ऑटोमोबाइल्स का, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है आपका, क्लियर हुआ। जैसे इसमें एग्जांपल मैंने ले रखा है साइकिल का, रेडियो, मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं, कंप्यूटर्स भी होते हैं, ठीक है। बहुत से अलग अलग स्पेयर पार्ट्स ऑलरेडी बन रखे हैं, रेडीली अवेलेबल हैं, उनका यूज़ करा जा रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आपका कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होता है, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना, रोड्स को, स्कूल को, डैम्स को कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड डैम्स एग्जांपल है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, बेसिकली आपके आसपास की जितनी बिल्डिंग्स है कैसे डेवलप हो रही हैं वो चीज़ इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, तो हमारा लास्ट टॉपिक आज का लेक्चर का टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में। टर्शरी इंडस्ट्रीज होती क्या है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस प्रोवाइड करती है ये, ताकि हमारी जो प्राइमरी इंडस्ट्री है और सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। टर्शरी सपोर्ट, सॉरी, ये क्या करती है, सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। इन सारी इंडस्ट्रीज को ये क्या करती है, इन दोनों इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है ताकि वो सर्विस प्रोवाइड करे। दीज डू नॉट, गुड्स को प्रोड्यूस करने का काम इनका नहीं है, बट ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती हैं, ठीक है, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, बैंकिंग, बैंकिंग से रिलेटेड आपकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से गुड को दूसरी जगह तक, ठीक है। कम्युनिकेशन भी आता है, कम्युनिकेशन, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हो तो कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। वेयर हाउसिंग, जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने गुड्स को स्टोर कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्टाइज करना अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ये सारी आपकी टर्शरी इंडस्ट्री का पार्ट है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। होप सो आपको लेक्चर क्लियर हुआ हो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।